वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करे रहीम यार खान में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गाड़ी से मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई है। मजीद बता रहे हैं रईस माजिद। रईस माजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद हूँ थाना एयरपोर्ट पे, जहाँ पर आज थाना एयरपोर्ट की बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे साथ यहाँ पे एसएचओ साहब मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आपने आज 312 बोतलें जो है पकड़ी गई है और ये कहाँ से जो है आपने पकड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देख रहे हैं, ये 312 बोतलें ये बलैती शराब है। ये सिंध से लेकर आते हैं, तो कच्चा सालकाबाद रोड पर हमने नाकाबंदी अब्बास नामी शख्स है, तो उससे हमने बरामद किया। हम जनाब मुंसर मेहदी साहब की और अकरम नियाज साहब एसपी साहब स्टेशन की हिदायत के मुताबिक ज़ेर निगरानी जनाब DSP साहब जवेद अख्तर जदोई साहब ज़ेर निगरानी हमने एक टीम तश्कील दी, जो हमने इतने रात पकड़ा है 312 बोतलें बलैती शराब जो हमने कार्रवाई की है। अच्छा सर, एक ही मुलजिम पकड़ा गया है, इस पे इसके अलावा भी कोई FIR है? हाँ, पहले भी ये यहाँ तो नहीं है, और रहीमा खान A डिवीज़न में पहले इसके खिलाफ काफी हुई है और हमारे यहाँ फर्स्ट। अच्छा सर, ये मुलजिम जो है ये या रहीमा खान का है या किसी और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है? रहीमा खान का देश है, रहीमा खान का देश। अच्छा सर, ऐसे मुलजमान को आप क्या मैसेज जो है कन्वे करेंगे? ये शराब है जो इसको ये जो ये कारोबार करते हैं शराब का, ये नहीं होना चाहिए। तो हम तो इंशाल्लाह इनके पीछे है, जो भी हमें जहाँ पता चलेगा मुलजमान को हम सरकार पर गिरफ्तार करेंगे। जी, यहाँ पर SHO कहना है कि ऐसे जो मुलजमान हैं इनको सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया माजिद रईस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद आगे बढ़े और अब रुख करते हैं हारूनाबाद का, जहां पर मियांवाला बंगला रोड अरसा दराज से बुरी तरह से टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर मौजूद तमाम पुलियां टूट चुकी हैं, जो किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। इलाका सिरापा एहतजाज। इसी बारे में मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे जवाद फारूक चुगताई। जवाद फारूक, बताइएगा इस गफलत की बड़ी वजह क्या है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हारूनाबाद मियांवाला बंगला रोड पर, जो कि इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुका है। इस पे जितनी पुलियाँ बनी हुई हैं वो सब तकरीबन आज से कोई 10-20 साल पहले बनी थी। इस वक्त वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए भी मसला है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रालियों का गुजर है, जो कि बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। यहाँ पे ये मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, ये आइए इनसे बात करते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर जी, मैं इधर का ही रहायशी हूँ, लेकिन इस इलाके का रोड भी बिल्कुल खस्ता हो चुका है। रोड बिल्कुल टूट चुका है और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। लिहाजा कोई हुक्मरान इधर तवज्जो गौर नहीं करता है, ना हमारे इलाके में कोई रोड की सहूलत है, ना ही और कोई सहूलत है। लिहाजा हम अपील करते हैं कि इलाके की हमारी पुलियाँ जो वही सीधी कर दें, रोड बने या नहीं बने। बाकी अल्लाह हाफिज़। बाकी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में शहीद होने वाले नौजवान सिपाही बारिस खान पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक आर्मी के दस्ते ने शहीद को जुस्ते खाकी को सलामी दी। शहीद बारिस खान का जुस्ते खाकी गुज़श्ता रात बलूचिस्तान से उनके आबाई गांव टोला मंगली में लाया गया। शहीद की नमाज जनाजा अदा करने के बाद शहीद के जुस्ते खाकी को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। पाक आर्मी के दस्ते ने शहीद के जुस्ते खाकी को सलामी दी और इलाके की सियासी, समाजी, मजहबी और सैकड़ों शहरियों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। संध्यावाली में पुलिस की कार्रवाई, डकैत गैंग का मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। संध्यावाली थाना चटियाना की हदूद में गन पॉइंट पर नकदी और मोटरसाइकिल छीनने वाले गैंग का मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि दीगर मुलजिमान के खिलाफ भी छापे मारे जा रहे हैं, जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल वज़ीर ने कहा कि डेरा गाजी खान में सीवरेज सफाई और दीगर मामलात के हल के लिए मिलकर काम किया जाएगा। कमिश्नर ऑफिस DG खान में वज़ीर आला की तश्कील करदा डिविजनल हेडक्वार्टर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का तीसरा इजलास मुनक्किद हुआ, जिस मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल ने मुशीर वज़ीर आला मोहम्मद हनीफ अताफी, कन्वीनर और कमिश्नर साजिद जफर इकबाल और डिप्टी कमिश्नर DG खान ताहिर फारूक, CEO सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी
कैप्टन रिटायर्ड समीउल्ला फारूक कारपोरेशन, PHA, पुलिस और डीजी खान के दीगर मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद थे। इजलास में डीजी खान की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम, तजावुज़ात, ट्रैफिक मैनेजमेंट, म्यूनसिपल सर्विसेज और दीगर मामलात का जायजा लिया गया। रहीम यार खान, शहर की बेशतर दुकानों पर सरकारी नर्ख पर मिलने वाला आटा गायब। दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिल्स की तरफ से सिर्फ एक दिन आटा आता है और फिर पूरा महीना नहीं आता। आटा न मिलने की वजह से शहरी चक्कर लगाकर खाली वापस चले जाते हैं। पिछले 2 से 3 माह हो गए हमें आटा नहीं मिला। हम आटे के लिए फूड वालों से भी रब्ता किया है। फूड वालों ने भी पिछली बार इनका आटा आया था, उसके बाद दोबारा आटा नहीं आया। ज़ैफ़ फ्लोर मिल है, इसी रोड पे है। अब वो जो है ना माल हमें नहीं दे रहे हैं। हम एसी साहब के पास भी गए थे, उधर से भी हमें माल का कहा है जी आपको कल आ रहा है, लेकिन कल करके वो काफ़ी दिन हो गए। हमारे कस्टमर जो हैं वो वापस जा रहे हैं सारे। हम दुकानदार से आटा लेने के लिए जाते हैं तो हमें आटा नहीं मिलता। 5-6 दुकानदार फिरने के बाद बड़ी मुश्किल से कहीं से आटा मिलता है। हम बहुत परेशान हुए पड़े हैं। सारा ये मामला कितने दिन से इस तरह हो रहा है कि आपको आटा नहीं मिल रहा? कम से कम हमें 2 महीने हो गए हैं। हमें 2 महीने से हम चक्कर लगा रहे हैं। घर में खाने के लिए आटे के बगैर अब ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है, आपको पता है। हर घर में परेशानी है हमारे घर। आपकी आला अफसरान से क्या अपील है कि दुकानों पर आटा आना चाहिए? उस सवाल से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी तो आला अफसरान से ये अपील है कि दुकानों पे आटा आना चाहिए। आटे के बगैर आपको पता है घर में चलना तो बहुत मुश्किल है। मैं जॉब करने वाला बंदा हूँ, इतना तो टाइम भी हमारे पास नहीं होता कि हम लोग। थाना जहानिया में रिश्वतखोरी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने पर सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। थाना जहानिया में रिश्वतखोरी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर मसूद खान ने मुबैना तौर पर 2 लाख रुपए रिश्वत के एवज जमानत तब्दील की थी। आरपी मुल्तान ने मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद करने का हुक्म दे दिया। अब रुख करते हैं चकवाल का, जहां पर तेज रफ्तार कार उलटने से एक शख्स जाम भाग जबकि दूसरा जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चकवाल में तेज रफ्तार कार उलटने से एक शख्स जाम भाग दूसरा जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मी को रावलपिंडी अस्पताल रेफर किया गया है। जाम भाग होने वाले नौजवान की लाश गुरसा के हवाले कर दी गई। डीपीओ ननकाना इस्माइल खाड़क ने डीपीओ ऑफिस के तमाम हेड ऑफ ब्रांचेस से मुलाकात की और कारकर्दगी का जायजा लिया। डीपीओ इस्माइल खाड़क ने कहा कि तमाम हेड ऑफ ब्रांचेस और स्टाफ दफ्तरी औकात की पाबंदी को यकीनी बनाएं। ऑफिस से मुतल्लिका किसी भी काम के सिलसिले में आने वाले मुअस्सिस शहरी या साइलिन के साथ खुश अखलाकी हुस्न अखलाक से पेश आएं। किसी भी जायज़ काम में आवाम उन्नास को इंसाफ और रिलीफ की फराहमी में ताख़ीर न की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी हेड या मातहत को किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश हो तो फौरी मेरे नोटिस में लाएं। निजी फाउंडेशन में ज़र इलाज थैलेसीमिया के मरीज में मुब्तला बच्चों के लिए खून के अतियात इकट्ठे करने के लिए मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। ट्रेनिंग कॉलेज आमद पर थैलेसीमिया के 40 से ज़ायद मरीज बच्चों को मोटरवे पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेडिकल कैंप में मोटरवे पुलिस के ज़रिए तरबियत अफसरान ने रज़ाकाराना तौर पर कसीर तादाद में खून के अतियात दिए, जबकि तकरीब के अख्ताम पर कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम की तरफ से सुहेल बड़ाइच, खालिद अब्बास डार और दीगर खुसूसी मेहमानों में शील्ड्स भी तकसीम की गई। गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन के हवाले से तहसील ऑफिस यजमान में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन के हवाले से तहसील ऑफिस यजमान में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में गुर्बत में कमी के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली जैसे एहसास कफालत, वसीला तालीम, एहसास रजिस्ट्रेशन और मुख्तलिफ इकदामात पर रोशनी डाली गई। मंशनाबाद में एक आलीशान तारीखी इमारत ऐसी भी मौजूद है जिस पर खूबसूरत नक्शो निगार और मुजस्मा साजी देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। माजी में इस इमारत को कसर भवन के नाम से भी जाना जाता है। 8 कनाल रकबे पर फैली ये 90 साल पुरानी 2 मंजिला इमारत
142 दरवाजों और 42 कमरों पर मुश्तमिल है। देखते हैं मंचनाबाद से मलिक मंसूरुल हक टीपू की ये दिलचस्प रिपोर्ट। मिंचनाबाद की तारीखी 2 मंजिला खूबसूरत आलीशान इमारत, जिसकी शोहरत और तज़किरा फन तामीर और नक्शो निगारी की वजह से दीगर शहरों तक फैला हुआ है। माजी में इस इमारत को कसरे भवन के नाम से जाना जाता था। 8 किनाल रकबा पर फैली 90 साल पुरानी तारीखी अजीमो शान 2 मंजिला इमारत छोटे बड़े 42 कमरों और 142 दरवाजों पर मुश्तमिल है। तारीखी तौर पर यह नागर महल के नाम से भी मशहूर थी। हिंदू जागीरदार नागर महल ने 1925 में इसकी तामीर शुरू करवाई, जो कि 1930 में पायत तकमील को पहुंची। लाल सीमेंट और कीमती लकड़ी से बनी हुई इस तारीखी हवेली का दाखिली दरवाजा मुगलिया तर्ज का बना हुआ है। इस इमारत पर संगे मरमर पर बने नक्शो निगार कारीगर का मुंह बोलता सबूत हैं, जो देखने वालों पर एक शहर तारीख कर देते हैं। ये तारीखी इमारत 1930 में बनी और ये 8 कनाल पे मुश्तमिल है। इसका नाम कसर भवन था तब, और इसके मालिक नागरमल थे। 1945 में कुछ वजूहात की बिना पे नवाब सादक साहब ने इसको यहाँ से निकाल दिया था। 1947 में मेरे दादाजी ने यहाँ पे ये रियासत भावलपुर से ख़रीदी। वो जो पहले MLA थे और यहाँ पे आके वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बने। उसके बाद से ये हमारे पास है। ये सुखेरा उसके नाम से मशहूर है। 1945 में फिरका वारियत फैलने के इल्जाम में गिरफ्तारी के डर से नागर महल खानदान समेत फिरोजपुर भाग गया था, जिसके बाद आज तक इस तारीखी हवेली में सुखेरा खानदान मुकीम है। कैमरामैन टीम के साथ मलिक मंसूरुल हक टीपू, नुमाइंदा TV टुडे, मिंचनाबाद। शाहीनों के शहर सरगोदा में घर से 3 अफराद की लाशें मिली। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक सरगोदा में घर से मिलने वाली लाशें मां और 2 बच्चों की हैं, जिन्हें जहर देकर मारा गया। घर बदबू आने पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी, जबकि लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा सेटेलाइट टाउन में दर्ज किया गया है। हुकूमत पंजाब की तरफ से स्मोक को आफत करार देने के बाद डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी की हिदायत पर सेक्रेटरी RTA हिना रहमान और असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सरफराज अंजुम ने हाईवेज पुलिस के हमरा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। मलिक उस्मान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, खानवा डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी की हिदायत पर सेक्रेटरी RTA हिना रहमान ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस पर हम बात करते हैं हमारी सेक्रेटरी RTA हिना रहमान साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी मैडम, आप ये बताएं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो मुहिम का आगाज़ किस तरह से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि इसमें अब तक अप टू 2000 हम फाइन कर रहे हैं और मज़ीद गाड़ियों को इम्पाउंड भी करेंगे। लिहाजा आप सबको यही कि शहरियों के ताउन से ही इसको हम कामयाब कर सकते हैं। सो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करवा लें। इसमें प्राइवेट व्हीकल भी शामिल हो चुकी हैं। सो जो इस वक्त कंडीशन है हमारे इन्वायरमेंट की और फर्दर वेदर की, सो आप लोग का भी इसको कौमी फरीज़ा समझ के, चूँकि इसको एक कौमी आफत भी करार दे दिया गया है, तो इसमें आप लोग अपनी गाड़ियों की प्रॉपर मेंटेनेंस करवाएं, ऑयल चेंजिंग करवाएं, क्योंकि अब अगर हमें मज़ीद इसमें वार्निंग की भी नहीं है कोई भी गुंजाइश, इसमें 72 घंटे के लिए भी व्हीकल इम्पाउंड हो सकती है। सो आप सबके ताउन से इंशाल्लाह इस मुहिम को हम कामयाब बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो मैडम, ये आज मुहिम जो आप चला रहे हैं, इसके आज कितनी गाड़ियों आपने चलान की? अभी तो हमारी कंटिन्यू है। मेरा ख्याल है अभी जो हमने स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट 10 ही हुए हैं। तो बाकी दूसरा ये कि खानेवाल में अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सूरत हाल बेहतर है, फिर भी मगर अभी कंटिन्यू हमारी चलती रहेगी टिल इवनिंग। हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, डेली बेसिस के पर जो है अपने ऑयल को चेंज करवाएं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब महंगाई के पेश नज़र बहावलपुर में दही इलाका जात के रिहायशियों को सस्ती खुर्दनोश की फराहमी के लिए यूटिलिटी ट्रक सर्विस का आगाज। इमरान खान साहब और मैनेजिंग के विजन के मुताबिक मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर जनाब मोहतरम उमर लोधी साहब के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर के तमाम रीजन्स में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स का आगाज़ कर दिया गया है।
जिसका मकसद अवाम उन्नास को सस्ती और मियारी अशिया उनके डोर स्टेप्स पे पहुंचाना है। तो ये एक ऐसा इकदाम है जिन इलाकों में हमारे यूटिलिटी स्टोर्स अवेलेबल नहीं है और आवाम को काफ़ी तंगी और दिक्कत होती थी, तो उसके लिए वाफिर मिकदार में हमारे मोबाइल के थ्रू चीनी, आटा, दालें, घी और जितने भी सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज आइटम्स है वो इंशाल्लाह ताला हम आवाम को उनके डोर स्टेप्स पे मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू पहुंचाएंगे। जिसमें बहावलपुर में ये जो सर्विस का आगाज़ किया है, बहावलपुर के डिफरेंट इलाकों को हमने सिलेक्ट किया है और रूट बना दिया गया है, जिसमें झागीवाला, लाल सुहांद्रा, ट्रस्ट कॉलोनी और इसके अलावा गिरदोनवा के बेशतर इलाके हैं जिसमें हमारे मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू आवाम को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाक चेकअप और मेडिसिन फराहम की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राव अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताइएगा कितने लोग इससे मुस्तफीद हुए हैं? बिल्कुल, मियाँ चन्नू का वाहद हाजी अल्लाह दिता फ्री आई कैंप जो गुज़िश्ता 11 साल से जारी है। यहाँ पर हज़ारों लोग आकर अपना फ्री चेकअप करवाते हैं और हमारे साथ हाजी अल्लाह दिता के बेटे हमज़ा मौजूद, हम उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये मेरे वालिद साहब का लगाया हुआ पौधा है और वो 11 साल से शहीद हाजी अल्लाह दिता 11 साल से वो कैंप ये हमारा जारी व सारी है। अभी आज 16 अक्टूबर उनकी दूसरी बरसी है। 2018 में उनकी शहादत हो गई थी। उससे पहले जो 9 साल थे वो उन्होंने अपनी निगरानी में और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कैंप हमारा चलता रहा है। बहुत से लोग उनसे फ़ायदा उठाते रहे। अभी ये उनके बाद हमारा ये दूसरा साल है और ये 11वां साल है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को फ्री अद्वियात, फ्री खाना और फ्री उनका ऑपरेट किया जाता है, फ्री लेंस डाले जाते हैं और ज़ीरो उनका उसमें ख़र्चा होता है। हर चीज़ का एक्सपेंस हमारा होता है और हर चीज़ का इंतज़ाम वगैरह हमारी तरफ से होता है। और 3 दिन के बाद जब हम 3 दिन लोगों में गुजार के जाते हैं, उनकी दुआएं, उनका हमारे लिए एहसास और प्यार देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे वालिद साहब की जो पौधा लगाया हुआ था उनकी वजह से आज हम लोग हमसे इतना प्यार करते हैं और हम उनके लोगों की खिदमत कर रहे हैं अभी तक। जी जैसे कि हमसे से बात की तो उनका यही कहना था कि हम यहाँ पे फ्री अद्वियात, फ्री चेकअप और फ्री ऑपरेशन किए जाते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे और हमारी हुकूमत बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब डॉक्टर्स का कहना है कि जानवरों में मुंह खर की बीमारी बढ़ी रही है और इस हवाले से किसान अपने जानवरों को हिफाजती टीके लगा रहे हैं। डिजीज़ जो है ये एक कंटेजियस डिजीज़ है, मुतअद्दी बीमारी है जो कि हमारी एक्सपोर्ट के अंदर इसका बहुत अहम रोल है, जिसकी वजह से हमारे जानवर दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट नहीं हो पाते। तो इस सिलसिले में महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब और FAO के इश्तराक से बाहमी इश्तराक के साथ ये वैक्सीन जो है ये पूरे डिवीज़न बहावलपुर के अंदर शुरू की गई है और इसी सिलसिले में तहसील यजमान में भी इसका बाकायदा जो है इब्तिदा वो 7 अक्टूबर से हो चुका है और इस सिलसिले में हमारे पास टोटल 45 टीमें हैं जो कि घर घर जाके तहसील यजमान के तमाम जानवरों को 100% जो है वो 35 दिन के अंदर। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहिए TV टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले।